जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी कंप्यूटर टेक पर। आज के हम वीडियो में लेकर आए हैं एमसीक्यू, कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू। पिछली वीडियो में हमने कंप्यूटर के इतिहास को देखा था। आज हम उसी वीडियो के अगले वाले पार्ट यानी कि पार्ट 2 को लेकर आए हैं, जिसमें हम कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित एमसीक्यू को देखेंगे। तो बने रहिए इस वीडियो पर। देरी न करते हुए फटाफट स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, प्रथम गणना यंत्र यानी कि कैलकुलेटिंग डिवाइस है। ऑप्शन ए है घड़ी, बी है डिफरेंस इंजन, सी अबैकस, डी कैलकुलेटर और ई है ये सभी। तो हमें पता है कि पहला कैलकुलेटिंग डिवाइस बनाया गया था लगभग 3000 से 2000 ईसा पूर्व चाइना में, अबैकस नाम का। तो यहाँ पर ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। ठीक है, अबैकस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सेकंड प्रश्न। दूसरा है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बनाया गया था। तो पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर बनाया गया था गेम खेलने के लिए, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 3 नंबर प्रश्न है कि किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटिंग या कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो यहाँ पर देखें प्रश्न के हिसाब से ऑप्शन जोसेफ मैरी जैकवार्ड, इन्होंने नहीं किया था। बी है जॉन माउटली, इन्होंने भी नहीं किया था। सी ब्लेज पास्कल, हाँ तो यहाँ पर मिल गया ऑप्शन हमारे ब्लेज पास्कल। तो प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर बनाया गया था ब्लेज पास्कल के द्वारा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 4 नंबर प्रश्न है कि किसने पंच कार्ड का आरंभ किया था। ऑप्शन ए है पावरस, बी जैकवार्ड, सी पास्कल, डी ये सभी और ई इनमें से कोई नहीं। तो पंच कार्ड का आविष्कार किया था हरमन हॉलरिथ ने। ऑप्शन में हरमन हॉलरिथ नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ई, इनमें से कोई नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं, तेजी से देखते हैं अगला प्रश्न, क्योंकि इसमें प्रश्न बहुत ज़्यादा हैं और बार बार परीक्षाओं में रिपीट होने वाले प्रश्न हैं। प्रश्न संख्या 5 है कि वह कंप्यूटर जिसका निर्माण प्रथम पीढ़ी से पहले हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी से पहले हमारा विद्युत कंप्यूटर बनाया गया था चार्ल्स बेबेज के द्वारा 1820 और 1832 के आसपास। ये हमारा इलेक्ट्रिकल यानी कि विद्युत कंप्यूटर था। तो ऑप्शन देखें तो ए है यांत्रिक यानी कि मैकेनिकल, बी है इलेक्ट्रो मैकेनिकल यानी कि विद्युत यांत्रिक, सी है विद्युत यानी कि इलेक्ट्रिकल और डी ये सभी और ई इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर से पहले, प्रथम पीढ़ी स्टार्ट होती है 1942 से 1956 तक, लेकिन उसके पहले 1820 और 1832 में चार्ल्स बेबेज ने विद्युत कंप्यूटर बना दिया था डिफरेंस इंजन और एनालिटिकल इंजन के रूप में। ठीक, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंसर नंबर सी, विद्युत। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 6 नंबर। एनालॉग कंप्यूटर है। एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये काफ़ी स्लो स्पीड में काम करने वाला कंप्यूटर है और जिसका यूज एक तरीके से कह सकते हैं कि बैरोमीटर वोल्टमीटर के रूप में होता है। ठीक है, तो ऑप्शन को देखें तो ए ऑप्शन है कि यह एक यंत्र है जो भौतिक राशियों को लगातार भौतिक राशि जो लगातार बदलती रहती है वैसे डाटा पर कार्य करता है। यह एक अंकगणितीय उच्च स्तरीय भाषा है। सी है निम्न स्तर संप्रेषित यानी कि कम्युनिकेट करना, डी है ये सभी और ई है इनमें से कोई नहीं। तो एनालॉग कंप्यूटर जो होता है ये भौतिक राशियों के रूप में डेटा को इंडिकेट करता है। ठीक है, तो इसका आंसर ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 7 नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन पीसी की सही व्याख्या करता है। ए है सभी स्टाफ के लिए स्वतंत्र कंप्यूटर, हाँ पीसी का हो सकता है। बी है हर स्टाफ के लिए उपलब्ध पर्सनल कंप्यूटर जिसका डाटा लेयर सिस्टम से प्राप्त हो सके और स्व उत्पादकता में वृद्धि कर सके, यह भी पर्सनल कंप्यूटर की व्याख्या करता है। सी है पेंटियम द्वारा निर्मित कंप्यूटर, हाँ ये भी सही है। यानी कि हमारा देखें तो तीनों का तीनों ऑप्शन राइट है, ए बी सी और डी है ये सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर नंबर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि ये सभी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं जल्दी से। लैपटॉप क्या है। ऑप्शन ए है क्लिनिक प्रयोगशाला में उपयुक्त कंप्यूटर, बी है कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर, सी है छोटे हल्के कंप्यूटर जो सूटकेस में आ सकते हैं और डी है ये सभी। तो लैपटॉप जो होता है वो छोटे आकार का कंप्यूटर होता है। इसका यूज हम क्लिनिक प्रयोगशाला में कर सकते हैं। कॉम्पैक्ट द्वारा निर्मित कंप्यूटर है ये और छोटा होता है साइज में, जिसको आप सूटकेस में आसानी से भर सकते हैं, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं जल्दी से बिना देरी किए। 9वां प्रश्न है सुपर कंप्यूटर। इसके आगे क्या कह रहा है कि एक साथ बहुत सारे प्रयोक्ता के
डाटा प्रोसेस करता है। बी यह तीव्र तथा महंगा कंप्यूटर होता है। सी है बड़े संगठनों में उपयोग होता है। डी ये सभी। तो सुपर कंप्यूटर के लिए भी देखें तो सुपर कंप्यूटर एक साथ बहुत सारे कार्यों को आसानी से कर सकता है। ये महंगा भी है, तेज़ी से काम करता है और बड़े बड़े संगठनों संस्थाओं में काम लिया जाता है इसके माध्यम से, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है 10 नंबर, इनमें से कौन सा सही नहीं है? हमें ध्यान रखना है कि सही नहीं बताना है। ऑप्शन ए है नोटबुक कंप्यूटर हल्का तथा नोटबुक के समान दिखता है। बी है पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का तथा जेब में आ सकता है, ये भी सही है। सी है पॉम टॉप कंप्यूटर को पायो कंप्यूटर भी कहते हैं। डी है सुवा है यानी कि पोर्टेबल कंप्यूटर को डेस्कटॉप पीसी या दूसरे कंप्यूटर से जोड़ा जा सकता है। और ई है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये ऑप्शन ए है कि नोटबुक कंप्यूटर हल्का और नोटबुक के समान दिखता है, ये तो बिल्कुल सही है। बी पॉम टॉप कंप्यूटर हल्का था जेब में आ सकता है, तो पॉम टॉप जो है वो हल्का होता जरूर है लेकिन जेब में नहीं आ सकता, यानी कि ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 11 नंबर, कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर का विकास किया था। ऑप्शन ए है जॉन वन न्यूमैन, बी चार्ल्स बेबेज, सी ब्लेज पास्कल, डी जॉर्डन मूरी और ई इनमें से कोई नहीं। तो कंप्यूटर का बुनियादी संरचना यानी कि बेसिक आर्किटेक्चर को बनाया था चार्ल्स बेबेज ने। ठीक है, चार्ल्स बेबेज ने बनाया था डिफरेंस और एनालिटिकल इंजन, उसी का कॉन्सेप्ट लेकर के पहला कंप्यूटर प्रोटोटाइप बनाया गया था। यानी कि कुल कहें तो बुनियादी संरचना चार्ल्स बेबेज ने ही तैयार किया था कंप्यूटर का। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं तेजी से। 12 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज, सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो वो हमारा एकमात्र कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे। 13 नंबर देखते हैं, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर है। ऑप्शन ए है एनालॉग कंप्यूटर, बी डिजिटल कंप्यूटर, सी ऑप्टिकल कंप्यूटर, डी हाइब्रिड कंप्यूटर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो सामान्य रूप से यूज होने वाला कंप्यूटर हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, जैसे आपका लैपटॉप हो गया, डेस्कटॉप हो गया। ठीक है, ये सामान्य रूप से यूज होने वाला कंप्यूटर होता है। अगला प्रश्न है 14 नंबर, क्रे क्या है? क्रे ऑप्शन ए है मिनी कंप्यूटर है, बी माइक्रो कंप्यूटर है, सी मेनफ्रेम कंप्यूटर है, डी सुपर कंप्यूटर है और ई है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर देखिए क्रे एक हमारा सुपर कंप्यूटर है। विश्व का सबसे पहला बनने वाला सुपर कंप्यूटर है क्रे 1। ठीक है, जिसे 1976 में बनाया गया था क्रे रिसर्च कंपनी द्वारा, जिसका नाम रखा गया क्रे 1। और भारत में बात करें तो भारत में सबसे पहले सीडैक नाम की कंपनी ने परम 10,000 कंप्यूटर बनाया 1991 में। तो इस तरह से देखें तो इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सुपर कंप्यूटर होता है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न है 5वीं पीढ़ी के कंप्यूटर की मुख्य विशेषता निम्न में से कौन सी होगी? ऑप्शन ए है घर घर उपयोग, बी बहुआयामी उपयोग, सी है कृत्रिम उपयोग और डी है बहुत कम कीमत, ई है इनमें से कोई नहीं। तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर की बात करें तो 5वीं पीढ़ी कंप्यूटर घर घर उपयोग होने वाले हैं, यानी कि जैसे आपका लैपटॉप हो गया, तो लैपटॉप क्या हो गया आज की डेट में घर घर यूज हो रहा है। ठीक है, तो ये इसका सबसे उपयुक्त ऑप्शन होगा यहाँ पर राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला 16 नंबर प्रश्न है, ऐसे कंप्यूटर जो पोर्टेबल होते हैं और यात्रा करने वाले प्रयोक्ता या यूजर के लिए सुविधाजनक होते हैं। ऑप्शन ए है सुपर कंप्यूटर साइज में बहुत बड़े होते हैं, यह ऑप्शन हमारा गलत है। सेकंड है लैपटॉप, सी है मिनी कंप्यूटर, डी है फाइल सर्वर और ई है इनमें से कोई नहीं। तो फाइल सर्वर भी गलत है, मिनी कंप्यूटर है लेकिन मिनी कंप्यूटर के अंतर्गत बड़े बड़े भी कंप्यूटर आ सकते हैं। यहाँ पर लैपटॉप जो है सबसे सटीक आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। 17 नंबर प्रश्न है, कंप्यूटर के आईसी चिप के उत्पादन हेतु निम्नलिखित में से किसकी आवश्यकता होती है? बी है और ऑप्शन ए है क्रोमियम की, बी सिलिकॉन की, सी प्लेटिनम की, डी सोने की और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो आईसी चिप होती है, आईसी चिप बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक है, सिलिकॉन की जो अर्धचालक होता है, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 18 नंबर प्रश्न है, मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ था? ऑप्शन ए है पहली पीढ़ी, ऑप्शन बी दूसरी पीढ़ी, सी है तीसरी पीढ़ी, डी है चौथी पीढ़ी और ई है इनमें से कोई नहीं।
तो यहाँ पर देखें तो मल्टी प्रोग्रामिंग का प्रयोग जो हुआ था वो हमारी तीसरी पीढ़ी जब आईसी का आविष्कार हुआ तो उसके बाद से मल्टी प्रोग्रामिंग का यूज होना स्टार्ट हो गया था, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 19 नंबर प्रश्न है, मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ बनाया गया था? ऑप्शन ए है इन्फोसिस, बी माइक्रोसॉफ्ट, सी जर्मन प्रयोगशाला, डी बेल प्रयोगशाला और ई है रैनबो प्रयोगशाला। तो 19 नंबर प्रश्न को देखें तो मेन फ्रेम कंप्यूटर के लिए मल्टिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया था बेल प्रयोगशाला में। ऑप्शन डी यहाँ पर करेक्ट हुआ। आगे बढ़ते हैं जल्दी जल्दी, चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन है पॉमटॉप, बी प्रोसेसर, सी कैलकुलेटर, डी पंच कार्ड, ई इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा कि चार्ल्स बेबेज के प्रथम मैकेनिकल कंप्यूटर को किस नाम से जानते थे? तो वो था हमारा एनालिटिकल और डिफरेंस इंजन, जो कि इस ऑप्शन में नहीं है, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 21 नंबर प्रश्न है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? तो हमने बताया कि विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर क्रे रिसर्च कंपनी ने क्रे 1 नाम के सुपर कंप्यूटर को बनाया था 1976 में, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 22 नंबर जल्दी जल्दी देखते हैं, व्यक्तिगत तौर पर किस कंप्यूटर का प्रयोग किया जाता है? मिनी कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, माइक्रो कंप्यूटर, मेन फ्रेम या इनमें से कोई नहीं। तो व्यक्तिगत तौर पर देखें, यानी कि पर्सनली तौर पर देखें तो जो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं ये आकार में बहुत छोटे होते हैं। माइक्रो कंप्यूटर आकार में बहुत छोटे होते हैं, जैसे आपका इसके अंतर्गत आने वाले एग्जाम्पल हैं जैसे लैपटॉप, डेस्कटॉप। ठीक है, तो व्यक्तिगत तौर पर कौन सी यूज होते हैं? हमारे पीसी, यानी कि माइक्रो कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले पर्सनल कंप्यूटर। चलिए बात करेंगे अगले प्रश्न 23 नंबर की, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? तो ये तो सबसे आसान प्रश्न हो गया कि कंप्यूटर का जनक कहा जाता है चार्ल्स बेबेज को। ठीक है, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। 24 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है आर्यभट्ट, बी सिद्धार्थ, सी बुद्ध, डी अशोक और ई है राम। तो राम तो है नहीं, बुद्ध है नहीं, अशोक है नहीं, आर्यभट्ट है नहीं, बनाया गया था सबसे पहला सिद्धार्थ नाम का कंप्यूटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर प्रश्न देखते हैं जल्दी से, सबसे तेज कंप्यूटर होता है? ये भी काफ़ी आसान सवाल है। सबसे तेज, सबसे महंगा, सबसे सुपर कंप्यूटर सबसे अत्यधिक कैपेसिटी वाला होता है? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी। ठीक है, सुपर कंप्यूटर। 26 नंबर प्रश्न है, भारत में निर्मित परम कंप्यूटर किस प्रकार का कंप्यूटर है? परम कंप्यूटर अभी अभी हमने आपको बताया कि परम कंप्यूटर जो सीटैक कंपनी ने बनाया था ये हमारा भारत का बनने वाला पहला सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। 27 नंबर प्रश्न है, पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाला कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? पूर्व में फोर्ट्रान के साथ कार्य करने वाले कंप्यूटर किस युग के कंप्यूटर थे? ऑप्शन ए है पहले, बी दूसरे, सी तीसरे, डी चौथे और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दूसरे। ठीक है, जो फोर्ट्रान लैंग्वेज बनाई गई थी वो सेकंड जनरेशन में बनाई गई थी। ठीक है, पहले फर्स्ट जनरेशन में बनाई थी। फर्स्ट जनरेशन में हमारी जो लैंग्वेज थी वो थी मशीनी लैंग्वेज और असेंबली लैंग्वेज। तो दूसरी पीढ़ी में बनाई गई थी फोर्ट्रान। 28 नंबर प्रश्न है, माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है? तो माइक्रो प्रोसेसर जो आकार में बहुत छोटा होता है। ठीक है, ऑप्शन ये है प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ और ई है पंचम। तो माइक्रो प्रोसेसर किस पीढ़ी का कंप्यूटर है ये पूछ रहा है। 28 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा यहाँ पर डी, यानी कि चौथी पीढ़ी का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 29 नंबर, टेली प्रोसेसिंग तथा टाइम शेयरिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर में हुआ? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 29 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर तृतीय पीढ़ी। टेली प्रोसेसिंग और टाइम शेयरिंग कंप्यूटर का यूज थर्ड जनरेशन जब आईसी बनाई गई थी तब से स्टार्ट हो गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 30 नंबर, गणना संयंत्र अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? ये भी हमने देखा है, अबाकस का आविष्कार किस देश में हुआ था? चाइना में हुआ था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा 31 नंबर, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में ... दोष था। ऑप्शन ए है छोटा आकार,
बी बड़ा आकार, सी ऊष्मा की उत्पत्ति नहीं होना, डी है 2 तथा 3 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 31 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कि जो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर थे ये आकार में बहुत बड़े हुआ करते थे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन बी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 32 नंबर। तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य घटक है। ऑप्शन ए इलेक्ट्रॉन ट्यूब, बी ट्रांजिस्टर, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी LSI, ई है इनमें से कोई नहीं। तो तृतीय पीढ़ी का जो तीसरी पीढ़ी का प्रमुख घटक है वो है हमारा इंटीग्रेटेड यानी कि IC। ठीक है, IC तृतीय पीढ़ी का सबसे मुख्य घटक है। बात करेंगे आगे 33 नंबर प्रश्न की। कार्य पद्धति के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार हैं। कार्य के आधार पर ए है डिजिटल, बी एनालॉग, सी माइक्रो, डी मिनी, ई है 1 और 2 दोनों। 33 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा हमारा कि कार्य पद्धति के आधार पर 2 होते हैं कंप्यूटर, डिजिटल और एनालॉग, यानी कि ऑप्शन ई करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 34 नंबर। डॉट 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 सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है। तो ऑप्शन देखें, यहाँ पर लिखा हुआ है ए 80586, बी है 80386, सी है 70508, डी है 70309 और ई है इनमें से कोई नहीं। तो 34 नंबर प्रश्न को देखें तो ये जो 80386 है ये सुपर चिप का प्रयोग मिनी कंप्यूटरों में लगाने से वह सुपर मिनी कंप्यूटर बन जाता है, यानी कि ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं 35 नंबर। टेलीविज़न के आकार का कंप्यूटर निम्नलिखित में से कौन सा होता है। टेलीविज़न मतलब बहुत छोटे आकार का। ठीक है, ऑप्शन ए है प्रकाशीय, बी माइक्रो, सी सुपर मिनी, डी है मेन फ्रेम और ई है इनमें से कोई नहीं। तो टेलीविज़न के आकार का जो कंप्यूटर है वो हमारा राइट आंसर हो जाएगा माइक्रो कंप्यूटर, यानी कि पर्सनल कंप्यूटर इसके अंतर्गत आते हैं PC, डेस्कटॉप, लैपटॉप। ठीक, ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। माइक्रो कंप्यूटर की क्षमता डॉट 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 प्रति सेकंड होती है। ए है 1 लाख प्रति संख्याएं, बी है 2 लाख प्रति संख्याएं, सी 4 लाख, डी 5 लाख प्रति संख्याएं और ई है इनमें से कोई नहीं। तो माइक्रो कंप्यूटर की जो क्षमता है वो मापी जाती है 1 लाख संक्रियाएं प्रति सेकंड में, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न है कि iMac एक प्रकार का क्या है। प्रोसेसर है, मॉडेम है, नेटवर्क है, मशीन है या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो iMac है, iMac एक प्रकार का मशीन होता है। iMac क्या होता है, एक प्रकार का मशीन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। एनालिटिकल इंजन का निर्माण किसने किया था। तो हमने इसको पहले बता दिया कि एनालिटिकल इंजन और डिफरेंस इंजन का आविष्कार किया था चार्ल्स बेबेज ने, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी एक कंप्यूटर की मुख्य विशेषता होती है। ऑप्शन ए फाइल, बी गेम, सी स्पीड, डी CD और ई है फ्लॉपी। तो कंप्यूटर की सबसे मुख्य विशेषता क्या है, उसकी स्पीड। कंप्यूटर किसी भी कार्य को काफ़ी तेज़ी से और आसानी से कर सकता है, ये इसकी खास बात है। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे 40 नंबर। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है। प्रथम पीढ़ी के मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक, ऑप्शन ए है ट्रांजिस्टर, बी बृहद एकीकृत सर्किट, सी बॉल यानी कि निर्वात ट्यूब, इसको बोलते हैं हम लोग वैक्यूम ट्यूब, डी है इंटीग्रेटेड सर्किट, ई है इनमें से कोई नहीं। तो ट्रांजिस्टर का आविष्कार सिंगल जंक्शन में हुआ था, ये गलत हो जाएगा। बृहद एकीकृत सर्किट ये चतुर्थ पीढ़ी में हुआ था, ये भी गलत है, यानी कि 4th जनरेशन में। इंटीग्रेटेड सर्किट ये 3rd जनरेशन में हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था बॉल यानी कि निर्वात ट्यूब, वैक्यूम ट्यूब प्रथम पीढ़ी में यूज हुआ था। तो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक है हमारा निर्वात ट्यूब यानी कि वैक्यूम ट्यूब, जिसको बोलते हैं वॉल। राइट आंसर सी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 41 नंबर। 41 नंबर प्रश्न है कि आकार के आधार पर कंप्यूटर के कौन से प्रकार नहीं हैं। तो माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, सुपर मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर तो होते हैं, लेकिन ऑप्टिकल कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। तो ई यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आगे, देखते हैं 42 नंबर।
अंकीय कंप्यूटर गणनाएं प्रति सेकंड करता है। अंकीय कंप्यूटर हजारों गणनाएं प्रति सेकंड करता है, करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, सैकड़ों गणनाएं प्रति सेकंड कर सकता है, गणना ही नहीं कर सकता है, या इनमें से कोई नहीं। तो जो हमारा डिजिटल कंप्यूटर है, अंकीय कंप्यूटर है, ये करोड़ों गणनाएं प्रति सेकंड में कर सकता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है 43 नंबर। सुपर मेमोरी कंप्यूटर में कितनी संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती है? तो सुपर मेमोरी कंप्यूटर भाई ये सबसे इम्पोर्टेंट है। 43 नंबर प्रश्न है। इसका ऑप्शन देखें तो 10 लाख, बी है 5 लाख, सी 3 लाख, डी है 1 लाख और ई है 8 लाख। तो सुपर मिनी कंप्यूटर में 5 लाख संख्याएं प्रति सेकंड समाहित होती हैं। ऑप्शन बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 44 नंबर। माइक्रो कंप्यूटर में जो नहीं आते हैं उनका नाम क्या है? ए है गृह कंप्यूटर, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी एटॉमिक कंप्यूटर, ई इनमें से कोई नहीं। तो 44 नंबर प्रश्न को देखें तो गृह कंप्यूटर यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, व्यक्तिगत कंप्यूटर हो गया, लैपटॉप भी आता है, लेकिन एटॉमिक कंप्यूटर नाम का कोई चीज़ नहीं होता है। राइट आंसर एटॉमिक कंप्यूटर, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 45 नंबर प्रश्न देखते हैं कि पंच कार्ड, सर्वप्रथम पंच कार्ड का प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए ब्लेज पास्कल, बी हार्वर्ड एल्केन, सी जॉन मोचले, डी है जोसेफ मेरी और ई है इनमें से कोई नहीं। 45 नंबर प्रश्न को देखें तो पंच कार्ड का प्रयोग सबसे पहले जोसेफ मेरी ने किया था। जोसेफ मेरी ने किया था, ठीक है। और बनाया किसने था? तो बनाया था आपके नहीं, ठीक है, बनाए भी जोसेफ मेरी ही थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 46 नंबर प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसे कंप्यूटर का पितामह कहा जाता है? ये तो काफ़ी आसान सवाल हो गया, चार्ल्स बेबेज कहा जाता है, ऑप्शन बी। 47 नंबर प्रश्न है। कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो कंप्यूटर के विकास में सर्वाधिक योगदान वान न्यूमैन का है, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 48 नंबर। प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? हरमन हॉलरिथ, चार्ल्स बेबेज, बेल पास्कल, विलियम बुरोस या इनमें से कोई नहीं। तो प्रथम अंकीय यानी कि डिजिटल कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है? 48 नंबर प्रश्न का आंसर देखें तो यहाँ पर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज। ठीक, चार्ल्स बेबेज के साथ लेडी अगस्ता लवलेस जो 92 नंबर में प्रोग्राम बनाई थी, उन्होंने काम किया था चार्ल्स बेबेज के साथ। तो चार्ल्स बेबेज यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा डिजिटल कंप्यूटर के योगदान में, विकास में, ठीक है। और 48 नंबर प्रश्न है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ये हो गया प्रश्न। ये आगे बढ़ते हैं। 49 नंबर प्रश्न। 49 नंबर प्रश्न है कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी? आधुनिक कंप्यूटर खोज 1946, 1940, 1960, 1965 या डी है इनमें से कोई नहीं। तो सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी 1946 में मार्क 1 के रूप में। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 50 नंबर। इंटीग्रेटेड सर्किट यानी कि आईसी चिप का विकास किसने किया था? ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ए है सीवी रमन ने, बी रॉबर्ट नायक ने, सी जेएस किल्बी ने, डी चार्ल्स बेबेज ने, ई है इनमें से कोई नहीं। तो सीवी रमन ने किया ही नहीं था, चार्ल्स बेबेज ने भी नहीं किया था, रॉबर्ट नायक ने भी नहीं किया था, बचे हमारे जेएस किल्बी, इन्होंने ही आईसी चिप का आविष्कार किया था तीसरी पीढ़ी में। ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न है 51 नंबर है। इंटीग्रेटेड सर्किट चिप यानी कि आईसी पर किसकी परत होती है? सिलिकॉन की, निकल की, आयरन की, कॉपर की या इनमें से कोई नहीं। तो आईसी पर परत बनी होती है सिलिकॉन की। ठीक, और भारत की सिलिकॉन घाटी किसे कहते हैं? तो भारत की सिलिकॉन घाटी कहा जाता है बेंगलुरु को। इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 52 नंबर प्रश्न। 52 नंबर प्रश्न है कि चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है? ऑप्शन ए है आयरन ऑक्साइड, बी फास्फोरस ऑक्साइड, सी मैग्नीशियम ऑक्साइड, डी सोडियम परऑक्साइड और ई है इनमें से कोई नहीं। तो जो चुंबकीय डिस्क होता है, चुंबकीय डिस्क पर आयरन ऑक्साइड की परत होती है। ऑप्शन ए ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 53 नंबर। सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर है? ए है सुपर कंप्यूटर, बी माइक्रो कंप्यूटर, सी सुपर कंडक्टर, डी है उपयुक्त तो तीनों, ई है इनमें से
कोई नहीं। तो 53 नंबर प्रश्न को देखें तो सर्वाधिक शक्तिशाली कंप्यूटर यहाँ पर सुपर कंप्यूटर हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन 1 राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न 54 नंबर। डिजिटल कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ऑप्शन ए है गणना, बी मापन, सी विद्युत, डी लॉजिकल, ई इनमें से कोई नहीं। तो डिजिटल कंप्यूटर जो कार्य करता है, ये कार्य करता है आपके कैलकुलेशन यानी कि गणना के सिद्धांत पर। ठीक, कंप्यूटर बनाया ही गया था कैलकुलेशन के लिए। आगे बढ़ते हैं, 55 नंबर प्रश्न है कि सुपर कंप्यूटर अन्य कंप्यूटरों से किस संदर्भ में भिन्न होता है? ऑप्शन ए है बहुत अधिक कीमत, बी वातानुकूलन की समस्या, डी परिकलन क्षमताओं वृहद स्मृति भंडार, डी है बहुआयामी उपयोग, ई है इनमें से कोई नहीं। तो बहुत अधिक कीमत तो यहाँ पर ठीक है, वातानुकूलन की समस्या ये नहीं, ये गलत है। सी है परिकलन क्षमता यानी कि कैलकुलेटिंग कैपेसिटी, और बृहद स्मृति भंडार यानी कि लार्ज स्टोरेज पावर। तो सी ऑप्शन को देखें, 55 का जो सी आंसर है ये हमारा राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, 56 नंबर प्रश्न है, आधुनिक डिजिटल कंप्यूटर में किस पद्धति का उपयोग किया गया है? ए है द्विआधारी अंक पद्धति, बी दशमलव अंक पद्धति, सी है अनुरूप गणना पद्धति, डी उपयुक्त तीनों, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो आधुनिक कंप्यूटर के कंप्यूटर में बाइनरी नंबर यानी कि द्विआधारी अंक पद्धति का यूज हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर ए राइट हो जाएगा, बाइनरी नंबर। 57 प्रश्न है कि भारत में विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्थान ने किया था? तो परम नाम का जो सुपर कंप्यूटर भारत में विकसित हुआ था लगभग 1991 में, इसे बनाया था सीडैक कंपनी ने। ठीक, सीडैक कंपनी कहाँ की है? तो सीडैक कंपनी हमारी पुणे की है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 58 नंबर प्रश्न है, एकीकृत परिपथ यानी कि आईसी के आविष्कार से किस पीढ़ी का जन्म हुआ था? तो ये जन्म हुआ था आपकी, देखिए तीसरी पीढ़ी में इसका आविष्कार हुआ था। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा थर्ड जनरेशन, तीसरी पीढ़ी। चलिए 59 नंबर प्रश्न है, चतुर्थ पीढ़ी का मुख्य अवयव था? ए है ट्रांजिस्टर, ये तो सेकंड जनरेशन का है, बी बृहद एकीकृत परिपथ, सी है एकीकृत परिपथ, डी निर्वात नलिका, और ई इनमें से कोई नहीं। 59 प्रश्न को देखें तो ट्रांजिस्टर सेकंड का हो गया, निर्वात फर्स्ट का हो गया, एकीकृत थर्ड जनरेशन यानी कि हाँ तीसरी पीढ़ी का हो गया, बचा क्या हमारा बृहद एकीकृत परिपथ यानी कि VLSI। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 60 नंबर प्रश्न है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को ... कहते हैं। ए है वर्क स्टेशन, बी है CPU, सी इंटीग्रेटेड सर्किट, डी मैग्नेटिक डिस्क, और ई है इनमें से कोई नहीं। जो छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को कहा जाता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अगला प्रश्न। 61 नंबर है कि कौन सा डिवाइस या उपकरण हाथ पकड़ यानी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का इस्तेमाल करता है? ए है ऑप्शन PDA, बी व्यक्तिगत कंप्यूटर, सी लैपटॉप, डी मेनफ्रेम, और ई है इनमें से कोई नहीं। तो डिवाइस की बात कर रहा है जो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज करता है। तो हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज लैपटॉप नहीं करता, मेनफ्रेम नहीं करता, व्यक्तिगत यानी कि PC कंप्यूटर में नहीं करता, बचा हमारा PDA जो हमारी हैंड हेल्ड ऑपरेटिंग प्रणाली का यूज करता है। चलिए आज का ये अगला प्रश्न और आखिरी प्रश्न है 62 नंबर। कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचानने और समझे इसके लिए पहले इसे, ऑप्शन ए है इंटरप्रिटेशन के लिए मेनफ्रेम के पास भेजना होगा, बी CPU के ALU द्वारा विश्लेषित किया जाना होगा, डी डिकोड किया जाना होगा, उसके आगे है ऑप्शन वायरसों के लिए विश्लेषित किया जाना होगा, और ई है डिजिटलाइज किया जाना होगा। ठीक, तो यहाँ पर ऑप्शन देखें तो कोई कंप्यूटर एनालॉग डाटा को पहचाने और समझे इसके लिए सबसे पहले उस कोड को डिकोड करना होगा, यानी कि ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा ये
हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर यानी कंप्यूटर के इतिहास से संबंधित कुल 62 प्रश्न यानी कि 62 प्रश्न। अगर आपको ये सीरीज अच्छी लगी हो, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। चैनल पर नया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और इसी तरीके से हम आगे भी क्वेश्चन को लेते आएंगे जो आपके किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ट्रिपल-सी, UPPCL, बैंक या कोई भी एग्ज़ाम हो जहाँ पर यह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। तो बन रहे हमारे साथ। चलिए आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।